अस्सलामुअलैकुम। प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स इन कम्बिनेटोरियस का हम चैप्टर नंबर 2 बाइनोमियल एंड मल्टीनोमियल कोफिशिएंट डिस्कस कर रहे थे। आज हम चैप्टर नंबर 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड मल्टीनोमियल कोफिशिएंट का क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में वो ये कहता है समेशन r इक्वल टू 0 से n-1 की पावर r n सी r बराबर है 0 के हमने ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करेंगे। हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो समेशन r इक्वल टू 0 से n-1 की पावर r n सी r। अब मुझे सबसे पहले ये r को ख़त्म करना है। मुझे r को ख़त्म इसलिए करना है कि बाइनोमियल थ्योरम का अप्लाई करने के लिए मेरे इक्वेशन में यहाँ पे r नहीं होता, यहाँ पे होता है, यहाँ पे x प्लस वाई की पावर समथिंग होती है, लेकिन यहाँ पे नीचे r नहीं आता। तो मुझे r को ख़त्म करने के लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा। n सी r बराबर होता है n डिवाइडेड बाई r n-1 सी r-1। ये फार्मूला चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। जो 6 या 7 आइडेंटिटी हैं फर्स्ट पेज पे, उनमें से एक आइडेंटिटी ये है जो हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। कैसे? मैं इस इक्वेशन में एन सी आर के जगह n डिवाइडेड बाई r n-1 सी r पुट करूँगा तो हमारे पास इक्वेशन आएगी समेशन r इक्वल टू 0 से n-1 की पावर r n डिवाइडेड बाई r n-1 सी r-1। अब ये वाला r और ये वाला r आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी समेशन r इक्वल टू 0 से n-1 की पावर r n-1 सी r-1। अब मैं r की कोई भी वैल्यू पुट कर लूँ, इस n में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रहा, मीन के ये n को मैं समेशन से बाहर निकाल सकता हूँ। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी n समेशन r इक्वल टू 0 से n-1 की पावर r n-1 सी r-1। अब मुझे बाइनोमियल थ्योरम का अप्लाई करने के लिए यहाँ पे और यहाँ पे सेम वैल्यू लानी होगी जो है r, और मुझे सबसे पहले इन दोनों को सेम करना होगा। कैसे मैं इन दोनों को सेम करूँगा? तो मुझे इस वैल्यू में +1 और -1 ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी n समेशन r इक्वल टू 0 से n-1 की पावर r-1 +1 n-1 सी r-1। ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। तो मुझे +1 को अलग और r-1 को अलग पढ़ना पड़ेगा। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी n समेशन r इक्वल टू 0 से n-1 की पावर r-1 की पावर 1 n-1 सी r-1। अब ये -1 है, इसको मैं इक्वेशन से बाहर निकाल दूंगा। -1 मल्टीप्लाई बाई n इज इक्वल टू -n होता है। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी -n समेशन r इक्वल टू 0 से n-1 की पावर r-1 n-1 सी r-1। तो मुझे बाइनोमियल थ्योरम का अप्लाई करने के लिए मुझे कुछ इक्वेशन जो होती है बाइनोमियल थ्योरम की वो ये होती है x प्लस वाई की पावर n इक्वल है समेशन r इक्वल टू 0 से n सी r x की पावर n माइनस r y की पावर r। मीन के मुझे यहाँ पे r और यहाँ पे भी r लेके आना है। मीन के इस वैल्यू की जगह मुझे r किस तरीके से लेके आना है और इस वैल्यू की जगह भी मुझे r लेके आना है। अगर मैं इस टर्म को ओपन करता हूँ समेशन r इक्वल टू 0 से n-1 की पावर r-1 n-1 r-1 को कैसे मैं ओपन करता हूँ समेशन को, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी। कैसे? यहाँ पे मैं 0 पुट करूँगा तो -1 की पावर -1 हो जाएगी। -1 की पावर -1 इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है। तो माइनस यहाँ पे मैं 0 पुट करूँगा तो वही -1 आ जाएगा। तो n-1 सी -1 आ जाएगा। कैसे? यहाँ पे मैं 1 पुट करूँगा तो -1 की पावर 1 -1 इक्वल टू 0 होता है। तो समथिंग की पावर 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो ये पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे 1 -1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो n-1 सी 0 आ जाएगा। इसी तरह का मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो -1 की पावर 2 -1 इज इक्वल टू 1 होता है। तो समथिंग की पावर 1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगी। मीन कि अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो नेगेटिव आ जाएगी। तो -1 यहाँ पे मैंने 2 पुट करना है तो 2 -1 इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी n-1 सी 1 आ जाएगी प्लस अप टू सो ऑन। कैसे? मैं यहाँ पे n पुट करूँगा तो हमारे पास इक्वेशन आएगी n-1 सी n-1 आ जाएगी। ये मैंने इस टर्म को ओपन कर लिया है। अब हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट लेक्चर में, अगर ये वाली वैल्यू n से बड़ी मीन के ऊपर वाली वैल्यू से बड़ी आ जाए या फिर 0 से छोटी आ जाए तो वो 0 के बराबर होती है। मीन कि ये 0 आ गया, 0 ख़त्म हो जाएगा इस इक्वेशन में। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी, यहाँ से स्टार्ट होगी n-1 सी 0 माइनस n-1 सी 1 प्लस अप टू सो ऑन -1 की पावर n-1 n-1 सी n-1।
अगर मैं ये इक्वेशन ओपन करता हूँ समेशन आर इक्वल टू 0 से n माइनस वन की पावर r n माइनस वन सी आर को ओपन करता हूँ तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी n माइनस वन सी 0। कैसे मैंने यहाँ पे 0 पुट करना है तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, समथिंग की पावर 0 इज इक्वल टू 1 और ये हमारे पास आएगी n माइनस वन सी 0। कैसे मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो माइनस वन की पावर 1 इज इक्वल टू माइनस वन, n माइनस वन सी 1 आ जाएगा अप टू सो ऑन। आर के जो यहाँ पे लास्ट जो टर्म है वो है n माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस वन की पावर n माइनस वन, n माइनस वन सी n माइनस वन। मीन के ये दो इक्वेशन आपस में बराबर है। मीन के मैं इस वैल्यू की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ इस गिवन इक्वेशन में, और मैं इस वैल्यू की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे r और यहाँ पे r लेके आना है। कैसे मैं पुट करूँगा तो माइनस n समेशन r इक्वल टू 0 से n माइनस वन की पावर r n माइनस वन सी r आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आ चुकी है लास्ट वाली वो इक्वेशन नंबर 1 माइनस n समेशन r इक्वल टू 0 से n माइनस वन की पावर r n माइनस वन सी r आ चुकी है। तो इस इक्वेशन में मुझे बाइनोमियल थ्योरम का अप्लाई करना पड़ेगा। बाइनोमियल थ्योरम जो होता है वो होता है x प्लस वाई की पावर n समेशन r इक्वल टू 0 से n सी r x की पावर n माइनस r y की पावर r। और यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंट है, यहाँ पे जो n है उसके यहाँ पे n माइनस वन पुट किया हुआ है। मीन के यहाँ पे जो इक्वेशन में मुझे चेंजिंग करनी है कहाँ पे n है वहाँ पे मुझे n माइनस वन पुट करना पड़ेगा। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी x प्लस वाई की पावर n माइनस वन इक्वल टू r इक्वल टू 0 से n माइनस वन सी आर x की पावर n माइनस वन माइनस r y की पावर r। अब मुझे इस इक्वेशन में x जगह 1 और y की जगह माइनस वन पुट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये वाली इक्वेशन बनानी है n को छोड़ के यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो किसकी पावर r है, y की पावर r है, मीन के मुझे y की जगह माइनस वन पुट करना पड़ेगा। और इस इक्वेशन में x का कोई जिक्र नहीं है, मीन के मुझे x जगह 1 पुट करना पड़ेगा। कैसे मैं x जगह 1 पुट करूँगा तो समथिंग की पावर 1 इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। 1 किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो उसमें वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती क्योंकि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है। तो मैं इसलिए x जगह 1 और y की जगह माइनस वन पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि 1 माइनस वन की पावर n माइनस वन समेशन r इक्वल टू 0 से n माइनस वन सी r 1 की पावर n माइनस वन माइनस वन की पावर r आ जाएगी। तो ये 1 खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि 1 माइनस वन इक्वल टू 0, 0 की पावर समथिंग इज इक्वल टू 0 होता है, माइनस इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 से n माइनस वन सी r और माइनस वन की पावर r आ चुकी है। और ये वाली वैल्यू जो है इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 है जो मैं क्वेश्चन नंबर 1 इस क्वेश्चन में पुट कर दूंगा। तो हमारे पास जवाब है पुट इन द वैल्यू इन क्वेश्चन 1 n माइनस n समेशन r इक्वल टू 0 में से n माइनस वन की पावर r n माइनस वन सी r। इस वैल्यू की जगह मुझे 0 पुट करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि माइनस n मल्टीप्लाई बाय 0 तो इक्वल टू 0 जो राइट हैंड साइड के बराबर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 31 की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 32 डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।